बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में बेसन की बूंदी की रेसिपी, जिसे पकौड़ियाँ या फुल्कियाँ भी कहा जाता है। और आप इसे बनाकर पूरा महीना आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बेहद आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। जी तो बेसन की बूंदी बनाने के लिए मैंने इसमें बेसन लिया है 2 कप और इसको अच्छे से छान लिया। आपने भी छान कर बेसन लेना है, ठीक है। और मेजरिंग कप से मैंने 2 कप लिया, आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं। तो जी ये इसमें सबसे पहले हम जाएगी अजवाइन, ये हाफ़ टी स्पून लिया और इसको हाथ पे इस तरह क्रश करके आपने डालनी है। वन टीस्पून इसमें जाएगा नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करते जाएं विस्कर की मदद से। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लें और इसकी गुठलियां जो हैं बिल्कुल ख़त्म कर लें। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर है, आपने इसी तरह बनाना है। शुरू में ही इसको पतला नहीं करना, थोड़ा थिक बनाना है। तो अब हम इस विस्कर की मदद से एक ही सिंक में इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। जी तो बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह स्मूथ सा होना चाहिए और दार की सूरत में गिरना चाहिए। तो इसमें हम डालेंगे अब एक और चीज़। जी तो ये है मीठा सोडा, तो इसको हमने लेना है लेवल करके 1 टीस्पून। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब इसको 1 मिनट तक मज़ीद फेंट लेंगे। 1 मिनट तक इसको दोबारा से फेंटने के बाद इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जी तो बूंदी बनाने के लिए ऑयल मैंने कढ़ाई में खुला डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपने मीडियम आंच पे गर्म करना है, तेज़ आंच पे नहीं। तो इसको चेक करने के लिए कि इसका टेम्परेचर कितना है, कि अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे। जैसे ये तैर के ऊपर आ जाए तो समझें ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। जी तो बूंदियाँ बनाने के लिए मैंने ये वाला चम्मच लिया जिससे हम चावल बनाते हैं, ये वो वाला चम्मच है। तो आपके पास इसके अलावा भी कोई सुराखों वाला बर्तन हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच भर के इस तरह डाल लेंगे और चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। अब आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से तमाम बेसन से मैंने बूंदियाँ बनाकर तैयार कर ली। आप देख सकते हैं 2 कप बेसन से परात भर के बूंदियाँ तैयार हुई हैं और कितनी कुरकुरी सी बनी है। तो पहले आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल। फिर आप इसे ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में या किसी जार में डालकर रख लें, फ्रिज में नहीं, फ्रिज के बाहर भी आप इसको आराम से रख सकते हैं और महीना भर के लिए इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।